नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अनिल कुमार एक और नई वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक जो शायद हम लोगों ने जिसे पूरी तरीके से भुला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस। आप सोच रहे होंगे अब ये ऐसा क्यों? चलिए यहाँ पर एक मैं सवाल शुरू करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से देश में कई हिस्सों पे अचानक बुखार, खांसी जैसी दिक्कतें आ रही हैं और केस भी बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे अरे भाई ये तो नॉर्मल है, वायरल चल रहा है, लेकिन ऐसा सवाल क्यों? क्या ये सामान्य वायरल है या फिर कोरोना का नया रूप? अभी हमको इसके बारे में बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। हमें याद है वो दिन जब हर रोज कोरोना के आंकड़े हम टीवी पर पढ़ते थे, देखते थे और लॉकडाउन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सारी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन सब कुछ फिर धीरे धीरे सामान्य भी हुआ। गवर्नमेंट ने भी कहा डरने की जरूरत नहीं, सब चंगासी। सबने मान भी लिया कि अब ठीक है, कोरोना नहीं है। लेकिन अस्पतालों की देखें, कई जगहों पर कोविड जैसे लक्षण फिर से नजर आ रहे हैं। उनकी टेस्टिंग RT-PCR नहीं हो रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करना है, टेस्ट कराने हैं। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सच में अब कोई डरने की बात नहीं है, तो इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम भारत के बाहर देखें तो कई देशों में, चीन, सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों में इस वेरिएंट के लक्षण पाए जा चुके हैं और इंडिया में भी इस वायरस के लक्षण मिल चुके हैं। वायरस है JN1.1 और ये आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर देता है इस वायरस की। तो इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। टेस्टिंग जो कम हो चुकी है, अब वो टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। पता कैसे चलेगा वायरस? ये वीडियो आपको डर फैलाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने के लिए बना रहा हूं। क्योंकि खतरा तभी बनता है जब हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमको अवेयरनेस फैलानी है, अवेयर करना है। क्योंकि देश में भी जो खिलाड़ी विदेश से आए थे, उनको भी ये परेशानी हुई थी। आपको बता दूं कि IPL के दौरान भी एक खिलाड़ी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए। एक हमारे जो देश की पूर्व अभिनेत्री हैं, वो भी पॉजिटिव पाए गए। कुल मिला के केस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस में क्या, अगर किसी को बुखार, खांसी या गले में दर्द, सांस की तकलीफ हो रही है, तो दवा लेने के साथ साथ टेस्ट अवश्य कराएं। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी अवश्य करें। ये भी आपकी समझदारी का ही एक लक्षण है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं। सही जानकारी और सही चीज लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि कोरोना शायद अब पहले जैसे खतरनाक हो या ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। गलतफहमी भी खतरनाक है और हम चाहते हैं कि पहले की तरह सारी चीजें, स्कूल, कॉलेज, घूमना फिरना और जॉब, मतलब सारा रूटीन उसी प्रकार से चलता रहे। और सतर्कता ही हमारा बचाव है। क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी हमारा बनता है कि हम सही चीजें ही पब्लिक तक। कोरोना वायरस कहीं चला गया है या फिर हमारी लापरवाही से ये हम पे अटैक करेगा? तो इसका भी, ये भी एक प्रश्न है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो हर दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और कोरोना को फैलने से बचाना है और हमें हर किसी को जागरूक भी करना है। जागरूकता के लिए ये जो वीडियो आपको मैंने बनाया है, अवश्य इसको फॉरवर्ड करें और अपनी धन्यवाद।